नवजात शिशु के चेहरे तथा सिर की गोलाई में कितना अनुपात होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 1:8, दूसरा है 1:9, तीसरा है 1:10 और चौथा है 1:11। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवजात शिशु के चेहरे तथा सिर की गोलाई में जो अनुपात होता है वो 1:8 होता है। मानसिक रूप से निरुद्ध बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो जो मानसिक रूप से निरुद्ध बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि जो है 85 IQ होती है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जन्मदाता कौन हैं। तो जीन पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जन्मदाता हैं। इनमें से कौन वंशानुक्रम पर का प्रभाव नहीं है। तो बुद्धि पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव, व्यक्तित्व पर प्रभाव या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चरित्र पर प्रभाव, वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं है। बुद्धि वृद्धि के कौन से नियम हैं। तो आपको बताना है कि वृद्धि के कौन से नियम हैं। वृद्धि निकट से दूर की ओर प्रवृत्ति होती है, वृद्धि निरंतर तथा क्रमानुसार होती है, वृद्धि सिर से पैर की ओर बढ़ती है या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारंभ किया गया। तो कब प्रारंभ किया गया था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारंभ जो है 1986 में किया गया। बालवाड़ी किसके द्वारा संचालित होती हैं। तो बालवाड़ी जो है कल्याण विस्तार योजना के द्वारा संचालित होती हैं। मानव विकास का क्षेत्र कौन सा है। तो मानव विकास का जो क्षेत्र है वो है शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक जो है मानव विकास के क्षेत्र हैं। प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो जो बालक प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि जो होती है उनका जो IQ रहता है वो 130 से 140 IQ रहता है। शोषणशील बालकों के लिए सुरक्षा में प्रथम क्या सम्मिलित है। तो शोषणशील बालकों के लिए सुरक्षा में प्रथम में जो सम्मिलित है वो है शिक्षा। एड्स का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो वेश्यावृत्ति जो है एड्स का मुख्य स्रोत है। अनौपचारिक शिक्षा से क्या संबंधित है। तो अनौपचारिक शिक्षा से जो है पूर्व शाला शिक्षा संबंधित है। शैशवावस्था की विशेषताएं कौन सी हैं। तो आपको बताना है कि शैशवावस्था की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। पहला दिया गया है मानसिक क्रियाएं, दूसरों पर निर्भरता, संवेगों का प्रदर्शन या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारे जो दिए गए हैं मानसिक क्रियाएं, दूसरों पर निर्भरता, संवेगों का प्रदर्शन, ये जो है शैशवावस्था की विशेषताएं हैं। किन बालकों को विशिष्ट बालक कहा जाता है। तो आपको बताना है कि किन बालकों को विशिष्ट बालक कहा जाता है। प्रतिभावान बालक को, शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक को या मानसिक रूप से निरुद्ध बालक या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बाल्यावस्था की आयु क्या है। तो बाल्यावस्था की आयु आपको बताना है 0 से 2 वर्ष, 3 से 12 वर्ष की आयु या 2 से 14 वर्ष या 1 से 6 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था की जो आयु होती है वो 3 से 12 वर्ष के बच्चे की आयु को कहा जाता है बाल्यावस्था। गुण सृजनात्मकता से कैसे संबंधित हैं। तो गुण जो है वो सोच से, सृजनात्मकता से संबंधित हैं। निकट से दूर का नियम का सिद्धांत है। तो विकास जो है निकट से दूर के नियम का सिद्धांत है। झूला घर की स्थापना कब की गई। तो झूला घर की स्थापना 1977 में की गई थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जनसंख्या कितनी है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जनसंख्या 30,000 है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्त प्राणी में पाई जाती हैं। WHO की गतिविधियाँ कौन सी हैं। पर्यावरणीय स्वास्थ्य, मानव शक्ति का विकास, विशिष्ट रोगों का निरोध एवं नियंत्रण या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। शारीरिक वृद्धि चक्र की परिभाषा है। तो यह विभिन्न गति के कालचक्र अवस्थाओं से हैं या नियमित दर से या तीव्र गति से या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रथम राष्ट्रीय बाल बोर्ड कब प्रारंभ किया गया। तो जो प्रथम राष्ट्रीय बाल बोर्ड है इसको दिसंबर 1974 में प्रारंभ किया गया। भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय बाल नीति प्रारंभ की गई। तो भारत में 1974 में राष्ट्रीय बाल नीति प्रारंभ की गई। पूर्व शाला बालकों की सीखने की क्षमता किस पर आधारित है।
तो पूर्व शाला बालकों की सीखने की क्षमता जो है वो शिक्षक आधारित क्षमता पर आधारित है। सृजनात्मक की विशेषताएं कौन सी हैं? तो आपको बताना है कि सृजनात्मकता की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। चिंतन का एक तरीका, या लक्ष्य निर्देशित, अनुभूतपूर्व, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मॉन्टेसरी विधि किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कि मॉन्टेसरी विधि किससे संबंधित है। तो मॉन्टेसरी विधि जो है यह मानसिक निरुद्ध बालक की शिक्षा से संबंधित है। निम्न में से कौन सा क्रियात्मक विकास का प्रकार है? तो स्थूल गतिविधियाँ, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, स्थूल गतिविधियाँ कौशल, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थूल गतिविधियाँ कौशल। माता पिता से संतानों को कौन सा गुण प्राप्त होता है? तो आपको बताना होता है कि माता पिता से संतानों को कौन सा गुण प्राप्त होता है। तो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा वंशानुक्रम जो है माता पिता से संतानों को प्राप्त होता है। नवजात शिशु की श्वास गति कितनी होती है? तो नवजात शिशु की श्वास गति जो होती है 35 से 50 प्रति मिनट होती है। कम सुनने वाले बालक के लिए उपयोग की गई शिक्षण विधि कौन सी है? हस्त विधि, मौखिक विधि, चिन्ह भाषा विधि, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। एक औसतन दूध से कैलोरी प्राप्त होती हैं। तो एक औसतन दूध से कितनी कैलोरी प्राप्त होती हैं? तो इससे 18 से 20 कैलोरी प्राप्त होती हैं। बालकों के संवेग क्या होते हैं? तो बालकों के संवेग जो होते हैं असंतुलित होते हैं बालकों के संवेग। मेडल का नियम किससे संबंधित है? तो मेडल का नियम वंशानुक्रम से संबंधित है। निम्न में से ट्रेवर के सरस कल्पना के कौन से प्रकार हैं? तो आपको बताना है कौन सी कल्पना के प्रकार हैं। कलात्मक कल्पना, मन तरंगी कल्पना, कलात्मक एवं मन तरंगी कल्पना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलात्मक एवं मन तरंगी कल्पना। नवजात की नाड़ी गति कितनी होती हैं? तो नवजात की नाड़ी गति जो होती हैं 120 प्रति मिनट होती हैं। भारतीय शिशु कल्याण समिति किससे संबंधित है? तो भारतीय शिशु कल्याण समिति अंतर्राष्ट्रीय बाल कल्याण संघ से संबंधित है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड एक संस्था है। तो ये केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड जो है एक अर्ध सरकारी संस्था है। यूनिसेफ द्वारा बेसहारा बच्चों के लिए कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो इसका जो कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया वो 1992 से 1993 वर्ष में प्रारंभ किया गया। शारीरिक अक्षमता से युक्त विभिन्न प्रकार के बालक कौन होते हैं? अंधे बालक, कम सुनने वाले बालक, या अपंग बालक, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। शारीरिक अक्षमता से युक्त में सभी आएंगे, जैसे अंधे बालक जिनको दिखाई नहीं देता है, कम सुनने वाले बालक जो कम सुनते हैं, और अपंग बालक जो बच्चे चल नहीं सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रसूता का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रसूता का सिद्धांत जो है स्किनर ने दिया था। जिज्ञासु प्रवृत्ति किस अवस्था में चरम सीमा पर रहती है? तो बाल्यावस्था में जो है जिज्ञासु प्रवृत्ति चरम सीमा में रहती है। शेषावस्था में बालक को क्या कहते हैं? तो शेषावस्था में बालक को नवजात शिशु कहते हैं।